अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हम प्रॉब्लम जो सॉल्व करने जा रहे हैं दैट्स अबाउट कॉलम्स। हमारे पास एक हॉलो कॉलम है जिसकी जो आउटर डायमेंशन है वो 200 बाई 150 mm है, एंड जो हमारे पास इनसाइड डायमेंशन है इसकी 150 बाई 100 mm है। जो कॉलम की हाइट है वो 6 मीटर है। द कॉलम इज़ फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, दोनों एंड से फिक्स्ड है। इफ़ ई इज़ इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस से 1200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। इसी तरह बकलिंग हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड बकलिंग लोड बाय यूलर्स मेथड और रेनकाइंस मेथड। इन दोनों मेथड से हमने फाइंड करना है। यहाँ पे सिग्मा सी हमारे पास स्ट्रेस इन कंप्रेशन है, हमारे पास 500 न्यूटन पर एमएम का स्क्वायर है। और इसी तरह हमारे पास जो रेनकाइंस कांस्टेंट है विच इज़ ए स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं हम, और उसकी वैल्यू है 1/1600। तो अगर हम देखेंगे तो जो हमारे पास आउटर डायमेंशन है इट इज़ 200 mm बाई 150 mm। ठीक है, लाइक दिस हमने यहाँ पे शो किया है कि ये कॉलम है। कॉलम इस आउटर फेस से आउटर फेस तक हमारे पास 200 है और अंदर से कॉलम खाली है। तो हमारे पास इस कॉलम की एक थिकनेस होगी प्लेट की, और यहाँ से यहाँ तक खाली है। ठीक है, तो हमारे पास जो इनर जो हमारे पास डायमेंशन है वो 150 बनेगी, और कॉलम की बाहर बाहर की डायमेंशन 150 है, और यहाँ अंदर से हमारे पास कितना है 100। आप इमेजिन कर सकते हो कि एक हमारे पास ऐसे ही एक हॉलो कॉलम है। जिस तरह हमारे पास सर्कुलर पाइप्स होती हैं इसी तरह हमारे पास समझ लो कि एक रेक्टेंगुलर पाइप है जो इन टर्म्स ऑफ हम कॉलम ले रहे हैं। ठीक है, बिकॉज इट हैज़ अ थिकनेस, और हम इसे एक कॉलम कंसीडर कर रहे हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमारे पास ये फिक्स्ड एट बोथ एंड्स है। यहाँ पे भी फिक्स्ड है कॉलम, यहाँ पे भी फिक्स्ड एंड है। तो ये हमारे पास एल ई मतलब इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी। इफेक्टिव लेंथ किसके बराबर है? इफेक्टिव लेंथ इज़ हमें हम फाइंड करते हैं 0.5 एल आर एल अपॉन 2। ठीक है, तो हमारे पास एल ई इफेक्टिव हमारे पास लेंथ क्या बन जाएगी? देखें, हमारे पास टोटल लेंथ है 6000 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये बन जाएगी 3000 mm। ठीक है, तो हमारे पास टोटल लेंथ इसकी जो इफेक्टिव लेंथ बनेगी वो 3000 mm बनेगी। ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है हमारे पास? देखें, हमारे पास चूंकि हमारे पास ये एक हॉलो सेक्शन है तो ये क्या होगा, हमारे पास एरिया का फॉर्मूला होता है ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाई डेप्थ होगा। ठीक है, माइनस जो हमारे पास लार्जर डायमेंशन से हम क्या करेंगे, स्मॉलर डायमेंशन करेंगे तो हमारे पास नेट इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आ जाएगा। ठीक है, विच इज़ 15 mm का स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास हम आगे चलते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला आता है यूलर्स बकलिंग लोड। हमारे पास यूलर्स बकलिंग लोड कैसे फाइंड करते हैं? हमारे पास इसका फॉर्मूला है पी ई इज इक्वल्स टू पाई का स्क्वायर ई आई मिनिमम डिवाइड बाई एल ई का स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास पाई की वैल्यू पता है, ई है यंग्स मॉडुलस, आई मिनिमम का मतलब है हमारे पास मिनिमम जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है, एल ई मीन्स इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ भी हमें पता है, ई भी पता है, पाई भी पता है, बट हमें जो मिसिंग यहाँ पे जो हमारे पास पार्ट है दैट इज़ आई मिनिमम। तो हमें पता है कि आई मिनिमम हम कैसे फाइंड करते हैं। आई मिनिमम के लिए हमें चाहिए था टू फाइंड आई मिनिमम वी विल फाइंड द आई अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। द मिनिमम वैल्यू विल बी कंसिडर्ड एज आई मिनिमम। हम क्या करेंगे, इस कॉलम के एक्स एक्सिस के अलोंग और इस कॉलम के वाई एक्सिस के अलोंग हम क्या फाइंड करेंगे, आई मिनिमम आई फाइंड करेंगे। और इन दोनों में से अलोंग द एक्स एक्सिस अगर हमारे पास मिनिमम आ जाए या वाई के हमें जो वैल्यू है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वो मिनिमम मिल जाए, तो विच एवर विल बी द स्मॉलर वैल्यू वी विल कंसिडर दैट एज आई मिनिमम। तो हम क्या करेंगे कि आई एक्स एक्स फाइंड करेंगे पहले, देन हम आई वाई वाई फाइंड करेंगे और कंपेयर करेंगे कि कौन सी वैल्यू इज स्मॉलर। हम फाइंड करेंगे, देखें आई एक्स एक्स इज इक्वल टू बी डी क्यूब माइनस बी डी क्यूब अपन 12। वैसे हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है बी डी क्यूब अपन 12। चूँकि यहाँ पे हमारे पास एक हॉलो सेक्शन है इसलिए हम क्या करेंगे, जो बी डी क्यूब कैपिटल बी और कैपिटल डी क्या है हमारे पास, मैंने यहाँ पे शो भी किया है। ठीक है, दिस इज़ योर कैपिटल बी आउटर डायमेंशन। इसी तरह हमारे पास जो कैपिटल बाहर वाली जो डायमेंशन है ये कैपिटल डी है। ठीक है, और हमारे हमारे पास जो स्मॉलर इनर डायमेंशन है दैट इज़ स्मॉलर बी, और जो इनर जो हमारे पास स्मॉलर डेप्थ है दैट बिकम्स स्मॉलर डी। ठीक है, तो वही हमने किया है। ठीक है, हमारे पास ये देखें बी डी क्यूब माइनस बी डी क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाई 12। यहाँ पे स्मॉल कैपिटल बी और कैपिटल डी, स्मॉलर बी और स्मॉलर डी की वैल्यू डिवाइड बाई 12 करेंगे। आई एक्स एक्स की वैल्यू 71.88 एक्सपोनेंट 6 mm की पावर 4। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। नाउ आई वाई वाई क्या हो जाएगा? अब देखें हमारे पास, अब हमारे पास जब वाई वाई के क्रॉस फाइंड करेंगे तो ये जो बी है वो डी में चेंज हो जाएगा और डी है वो बी में जाएगा, क्योंकि वो जो हमारे पास
इसकी ओरिएंटेशन हमारे पास कॉलम की हमारे पास चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो वो जब वाई वाई के क्रॉस करेंगे तो हमारे पास ये हम जब है क्रॉस ये हमारे पास ये वाई वाई है, ठीक है। अगर मैं इसको ये वाई वाई कंसिडर करूँ और ये हमारे पास एक्स एक्स है, तो हमारे पास जब एक क्रॉस वाई करेंगे तो हमारे पास ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है। जो हमारे पास पहले डी था वो बी बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो पहले डी था वो बी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका आपने ख्याल रखना है, एंड यही एक ट्रिकी पार्ट है यहाँ पे। तो हमारे पास आई वाई वाई हमारे पास डी बी क्यूब माइनस स्मॉलर डी बी क्यूब अपॉन 12 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास डी हमारे पास कैपिटल डी हमारे पास कितना है 150 है, और हमारे पास बी क्या है 200 है, ठीक है। और इसी तरह डी बी क्यूब की जस्ट वैल्यू हम इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आई वाई वाई की वैल्यू हमारे पास 43.75 एक्सपोनेंट 6 आ जाएगा, ठीक है। हमें पता है, हमने देख लिया कि हमारे पास ये 71 है, ये 43 है, तो डेफिनेटली दिस इज़ द स्मॉलर वैल्यू, देयर फॉर इट विल बी आई वाई वाई विल बी द मिनिमम आई मिनिमम, ठीक है। आई मिनिमम हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, वी पुट बाई पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पी ई इज इक्वल टू हमारे पास पाई की वैल्यू हमें पता है 1200 पी की 1 है। आई मिनिमम की वैल्यू वी जस्ट कैलकुलेटेड 3000 एल इफेक्टिव है, तो हमारे पास 57.57 किलो न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। ये यूलर्स लोड आ जाएगा, बकलिंग लोड। उसके बाद रैंकाइंस मेथड के लिए हम क्या करेंगे, रैंकाइंस मेथड का जो फॉर्मूला है ये है सिग्मा सी ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए एल ई डिवाइडेड बाई के का स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास बाकी सारी चीज़ें हमें मेंशन है, बट अगेन यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, विच इज़ के क्या है हमारे पास, रेडियस ऑफ गायरेशन। हमारे पास रेडियस ऑफ गायरेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले अपने हिसाब से वो उसकी डेफिनेशन है। हमारे हिसाब से ये है कि हमारे पास रेडियस ऑफ गायरेशन डिस्क्राइब्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इन कॉलम। किसी भी कॉलम में जो क्रॉस सेक्शनल एरिया की डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसके सेंट्रॉइडल एक्सिस के अलोंग, उसे हम रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है आई मिनिमम डिवाइडेड बाई ए। आई मिनिमम वी जस्ट कैलकुलेटेड, ठीक है, और ए हमारे पास मेंशन है 15 एक्सपोनेंट 3, ठीक है। तो हमारे पास के की वैल्यू आ गई 2916.67 mm², ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज़ को हम उठा के यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। इस पे के की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, सारी चीज़ें आ गई। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले पार्ट को हम अलग से हम कैलकुलेट करेंगे। 1 प्लस ए एल ई का स्क्वायर डिवाइड बाई के स्क्वायर है। अगर इसमें सारी वैल्यूज़ हम इनकॉर्पोरेट करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो है ये कांस्टेंट 2.928 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसको हम उठा के इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास सिग्मा सी की वैल्यू है, ठीक है, 500। इसी तरह हमारे पास एरिया है 15 एक्सपोनेंट 3। इसी तरह ये वाली जो नीचे वाली जो वैल्यू आ गई थी 2.928, तो हमारे पास पी आर की वैल्यू आ गई 2.56 न्यूटन, ठीक है। तो अगर हम इसको किलो न्यूटन में लिखेंगे तो क्या होगा, 2.56 एक्सपोनेंट 3 किलो न्यूटन आ जाएगा। सो ये हमारे पास हमने दोनों मेथड से हमने फाइंड किया। यूलर्स मेथड के हिसाब से भी हमने बकलिंग लोड या क्रिपलिंग लोड जैसे कहते हैं वो भी फाइंड किया, और हमारे पास जो रैंकाइंस मेथड था, इन दोनों मेथड से हमने ये फाइंड किया। अगेन इट्स इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम, तो होपफुली यू गाइस अंडरस्टैंड इट। आप समझ जाओगे इसे। एंड अगर फिर भी किसी का कोई प्रॉब्लम है, किसी का कोई क्वेश्चन है, तो यू मे कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। एंड टिल देन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।